गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है अबाउट वुमेन डे के बारे में है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। वुमेन वुमेंस डे, काशी यूनाइट्स फॉर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। यानी ये जो वुमेन डे है वो बेसिकली काशी में जो मनाया गया है, आज काशी फिर से यूनाइट्स हुई है। यानी किसके लिए? इक्वालिटी, बराबरी के लिए, एम्पावरमेंट यानी कि अधिकार के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। आज लिखा भी ये देखिए बैनर में, आज काशी महिलाओं की, यानी आज जो है काशी महिलाओं के लिए प्रायोरिटी दी गई, बिकॉज 8 मार्च इज डे फॉर द इंटरनेशनल वुमेन डे, यू नो वेरी वेल। सो ओके गाइज, देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। वाराणसी यानी a series of programs were organized by various institutions across the city to mark the International Women's Day on Saturday। यानी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज किया? प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द सिटी, यानी पूरे सिटी में, ऑल अक्रॉस द सिटी, फॉर द इवेंट, यानी ये मार्क करने के लिए, यानी कोई ये इस चीज़ को दिखाने के लिए कि आज इंटरनेशनल क्या है? वुमेन डे है। ठीक है, कब था? ऑन सैटरडे 8 मार्च। अ नेशनल वर्कशॉप कंपैनल ऑन एक्सेलरेट एक्शन, यानी एक तरीके का ये क्या है? वर्कशॉप एक्चुअली वहाँ से ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसका जो टाइटल था एक्सेलरेट टू एक्शन एम्पावरिंग वुमेन एंड अ गर्ल फॉर इक्वलिटी। ठीक है, एम्पावरिंग क्या? वुमेन, यानी कि महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या है? इक्वलिटी और एम्पावरमेंट का एक मीन्स थीम था। ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज बाय महिला, जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किससे? बाय महिला महाविद्यालय BHU, यानी कि ये कॉलेज है महिला महाविद्यालय BHU में, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, द वर्कशॉप saw participation from expert and scholar from various fields who discussed ways to empower women and girls for equality। यानी इसमें क्या था? जो वर्कशॉप था उसमें जो पार्टिसिपेशन हुआ था फ्रॉम द एक्सपर्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हाई फाई जो टैलेंटेड हैं, ठीक है, एक्सपर्ट ने पार्टिसिपेट किया, स्कॉलर जो विद्वान हैं, फ्रॉम वेरियस फील्ड, यानी कि सब अपने डिपार्टमेंट से, अलग अलग फील्ड से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और किस लिए पार्टिसिपेट किया था? फॉर द वेज एम्पावर करने के लिए वुमेन एंड गर्ल्स फॉर इक्वालिटी के लिए। ठीक है, द BHU ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड वुमेंस स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? इवेंट एट डॉक्टर विभूति नारायण इंदूर स्पोर्ट्स हॉल। ठीक है, साथ ही साथ मतलब प्रोग्राम के साथ स्पोर्ट्स भी हुआ था, और वो जो ऑर्गेनाइज कमेटी थी वो थी डॉक्टर नारायण विभूति इंदौर स्पोर्ट्स हॉल। ठीक है, द वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट सेंटर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU, यानी जो फैकल्टी ऑफ वुमेन फॉर द सोशल साइंस थी, उसने भी ऑर्गेनाइज किया था ऑर्गेनाइज्ड एन ऑरेटरी कॉम्पिटिशन ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, और उसका जो थीम था माई पर्सपेक्टिव माई एक्सपीरियंस। ठीक है, वुमेन फ्रॉम द ग्रीन वुमेन आर्मी participated in the program and exhibition of their handmade item were also held। यानी उसमें जो क्या था कि जो ग्रीन आर्मी की जो वुमेन थी फ्रॉम द ग्रीन आर्मी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें एक एग्जीबिशन था, यानी कि कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द डाटा और द वुमेन बेसिकली फॉर द सेलिंग्स, मतलब उसमें आइटम्स जो मतलब मेड किए थे फॉर द एग्जीबिशन, उसके लिए भी दिखाने के लिए भी एक ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, सिमिलरली DAV PG कॉलेज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, और साथ ही साथ दोस्तों DAV यानी वहाँ पे एक PG कॉलेज है ऑल्सो, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था, यानी योगदान दिया था टू द सेलिब्रेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑफ जेंडर इक्वालिटी। एक सेमिनार मतलब हेल्ड हुआ था कि जेंडर समानता के लिए फॉर मेल एंड फीमेल अंडर द एजिंग ऑफ वुमेन डिस्कस एजेस। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है कि प्रोटेक्शन करना है। ठीक है,
AEGIS यानी प्रोडक्शन ऑफ वुमेन डिस्कस सेल, ठीक है। एक सेमिनार हेल्ड हुआ था। द सेमिनार सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन स्कॉलर। इस सेमिनार में भी हमने देखा है कि काफ़ी एक्सपर्ट और स्कॉलर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। हु डिस्कस वे टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और उसमें ये डिस्कस हुआ था कि कैसे जेंडर की इक्वालिटी को हम प्रमोट करें, ठीक है, और कैसे उनका एम्पावरमेंट करें, यानी इनको कैसे अधिकार दे समाज में। मीन वाइल द बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW hosted a grand ceremony featuring various activities। साथ ही साथ BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स एक वर्कशॉप ये भी है, उसमें उन्होंने भी एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी फॉर द एक्टिविटीज़ टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इक्वालिटी एंड सेल्फ रिलायंस। यानी उन्होंने भी एक क्या किया था, मतलब कि प्रोमोट किया था, ऑर्गेनाइज की गई थी सेरेमनी। किस लिए? थीम क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी और सेल्फ रिलायंस के लिए, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका अधिकार समाज में दिलाने के लिए एक सेरेमनी अनाउंस की गई। और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस फ्रेंड्स आजकल आप जान ही रहे हैं, इस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हर समय ये कहते रहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भरता को जिस प्रकार से जोर दिया जा रहा है, वो एक मानक रूप को लेकर महिलाओं के पक्ष ये मतलब कि ये एक सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में बात की गई, यानी सेल्फ रिलायंस। ये बताया गया कि महिलाओं के यहाँ मीन्स टुडेज़ जो है सोसाइटी महिलाओं को सेल्फ रिलायंस बनने के मतलब मौका, यानी संरक्षण के रूप में अगर देखा जाए कि मौका दिया जा रहा है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस दिया जा रहा है। दे वेंट ऑल्सो हॉनर्ड वुमेन एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग फ्रॉम BLW। और साथ ही साथ उसने जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो वहाँ काम करते हैं, वो जो रिटायर्ड फॉर द BLW, उन्हें भी सम्मानित किया गया था। द सेरेमनी इंक्लूडेड वेरियस कल्चरल प्रेजेंटेशन। उस सेरेमनी में मतलब कि डिफरेंट कल्चर प्रेजेंटेशन हुए, इंक्लूडिंग ग्रुप डांस हुआ, एजुकेशनल ड्रामा हुआ, सिंगिंग हुआ एंड पोएट्री रिसाइटेशन। किसी ने पोएम सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने डांस किया, किसी ने सॉन्ग को गाया, ठीक है। द प्रेजेंटेशन सो कास्ट द स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ वुमेन। उसमें किसी ने अपनी स्टोरी सुनाई, स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई, किस तरीके से हमने जीरो से स्टार्ट किया, आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, होती है सबकी स्ट्रगल स्टोरी। तो उसमें रिसाइड किया गया, स्टेज पे परफॉर्म किया गया, जिसके पास जो था उन्होंने वो अपना स्किल डेवलप कराया, वहाँ स्किल दिखाया, ठीक है। द वुमेन्स काउंसिल ऑफ विशाल भारत संस्थान ऑल्सो ऑर्गेनाइज डिस्कशन ऑन इंडियन वुमेन। विशाल भारती संस्थान यानी कि जो एक केंद्र है, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइज़ किया, एक मुद्दा ऑर्गेनाइज़ किया। वो क्या था? इंडियन वुमेन यानी बेयरर ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन एट सुभाष भवन इन लमही, ठीक है। और साथ ही में बेयरर यानी कि जो वहाँ पे पदाधिकारी थे, यानी कि जो एज वो कह सकते हैं वहाँ के जो जजेस थे, एज ऑनरेबल गेस्ट थे, वो इस कमेटी यानी जो इस कल्चर इवेंट में था, वो कहाँ से थे? वो थे बेयरर थे कल्चर एंड ट्रेडिशन एट सुभाष भवन इन लमही से आए थे, ठीक है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने एज चीफ गेस्ट। द वुमेन्स काउंसिल ऑल्सो prepared a social letter highlighting the under-evaluation of domestic women's work often linked only to monetary value। इसमें ये बताया गया यहाँ से कि वुमेन ने जिस प्रकार से काउंसिल ने ऑल्सो प्रिपेयर्ड सोशल लेटर, यानी कि एक लेटर प्रिपेयर किया हाईलाइटिंग करने के लिए कि किस तरीके से महिलाओं ने एक मॉनेटरी वैल्यू में, यानी कि एज मनी वैल्यू में उन्होंने किस प्रकार से योगदान प्रदान किया है, ठीक है। द लेटर डिटेल द मंथली वर्क ऑफ एन वुमेन अनपेड वर्क विच वाज नॉट रिवील अबाउट हाउ व्हिच वुमेन डेडिकेट देयर लाइफ टू देयर फैमिलीज। उसमें ये भी बताया गया है कि फ्रेंड्स की जो वुमेन हैं किस प्रकार, मतलब लेटर के अनुसार किस प्रकार से वुमेन यानी कि जो फीमेल अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं, इस समाज में आत्मनिर्भर बन रही हैं, और ये सबको ये दिखा दे रही हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और उन्होंने इस चीज़ लेटर से हमें ये भी पता चलता है कि किस लगन से वो अपने कार्य के प्रति जागरूक हैं, और
और डेडिकेटेड हैं, आई मीन्स कह सकते हैं, मीन्स डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन फुलफिलमेंट है उनके अंदर भी, ठीक है। सो गाइस थोड़ा सा इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। हेल्थ कैम्प फॉर एल्डरली वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, यानी जो कैंप चलाया गया है, यानी कि हेल्थ कैंप बेसिकली क्या है, फॉर द हेल्थ के लिए, ठीक है। किसके लिए? एल्डरली, यानी कि फॉर ओल्ड एज वुमेन जो हैं, ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक कैंप चलाया गया है बनारस में, वो भी आप देख सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, क्या होता है जेरियाट्रिक मेडिसिन? क्या होता है? ओल्ड एज जो होते हैं उनके लिए जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है। इन अ कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, साथ ही साथ किसके साथ कोलैबोरेट किए थे? डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, ठीक है। और सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे बाय द ऑर्गेनाइज स्पेशल हेल्थ कैंप फॉर एल्डर वुमेन एट एन ओल्ड एज होम इन द भालुकपुर एरिया ऑन सैटरडे। यानी कि वहाँ पे क्या होता है ना, 2-3 डिपार्टमेंट कमेटी बना के अपना ऑर्गेनाइज कर रही थी। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन था, वो किसी साथ कोलैबोरेट की थी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के साथ, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, ठीक है। 2-3 लोग मतलब जो भी डिपार्टमेंट मिलजुल के अपना ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक। कहाँ पे किए थे? होम इन भालुकपुर एरिया ऑन सैटरडे, शनिवार को, ठीक है। इंटरनेशनल डे पे ये कैंप ऑर्गेनाइज की गई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो हेल्थ कैंप है लेड बाय प्रोफेसर अनूप सिंह, और अनूप सिंह के द्वारा ये हेल्ड मतलब कि लेड किया गया था। नोडल ऑफिसर हैं ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली एंड फाउंडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, और इस समय फाउंडर भी हैं और हेड भी हैं जेरियाट्रिक मेडिसिन के। कौन? अनूप सिंह, ठीक है। उन्होंने ये हेल्ड किया, लेड की मतलब। एंड डॉक्टर उपेंद्र कौर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, और डॉक्टर उपेंद्र कौर भी थे उनके साथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के हेड हैं। प्रोवाइडेड ए फ्री हेल्थ चेकअप, यानी कि उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि फ्री में, यानी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में चेकअप होगी फॉर द एल्डर वुमेंस। मेडिकल कंसल्टेशन, यानी उनकी जो हेल्थ के बारे में उनकी कंसल्टेशन दी जाएगी। एंड वेलनेस एडवाइस टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ सीनियर वुमेन, और साथ ही साथ उनको ये प्रमोट किया जाएगा किस तरीके से आप अपने जीवन को आसान बना के आसान मतलब समाज में रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड नर्स कंडक्टेड स्क्रीनिंग्स, ठीक है, फॉर अ ब्लड प्रेशर। यानी टीम ऑफ डॉक्टर और नर्स थी, यानी साथ में नर्स भी थी। उन्होंने तमाम लोगों का ब्लड प्रेशर चेकअप किया, ठीक है, BP डायबिटीज़ चेकअप की, फिजियोथेरेपी कराई जिसको नेसेसरी थी, ठीक है। एंड ड्रग रिव्यू, ड्रग के बारे में, दवा के बारे में विस्तार से जागरूकता को फैलाई। एंड जनरल वेलनेस एड्रेसिंग कॉमन एज रिलेटेड हेल्थ कंसर्न, यानी हेल्थ कंसर्न के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी मतलब जागरूकता जो उन्हें नहीं पता थी वो कंसर्न कराएं। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट एक्सपर्ट आल्सो शेयर टिप्स और न्यूट्रिशन। एक्सपर्ट जो थे मतलब यानी वहाँ पे जो फैकल्टी के मेंबर जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर, उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ टिप्स बताई। मेंटल और वेलबींग एंड सेल्फ केयर टू सपोर्ट हेल्थी एजिंग। उन्होंने न्यूट्रिशन यानी कितनी ज़रूरत है हमारे लाइफ में, खान पान, बैलेंस डाइट हमारे लाइफ को वेलबींग बनाने के लिए, ठीक है। प्रोफेसर सिंह सेड, यानी अनूप सिंह जो थे वहाँ पे कहते हैं कि एल्डर वुमेन हैव स्पेंड देयर लाइव्स केयरिंग फॉर अदर्स। टुडे वी फोकस ऑन देयर हेल्थ एंड वेलबींग। बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने कहा है प्रोफेसर अनूप सिंह ने, कि जो वृद्धा मतलब एल्डर वुमेन है वो पूरा जीवन मतलब स्पेंड कर देती हैं फॉर केयरिंग अदर्स, यानी अपने फर्स्ट तो पहले तो अपने मतलब फॉर देयर हस्बैंड्स, आफ्टर दैट उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको केयर करने का मतलब पूरा जो जीवन होता है, लाइफ होती है, वो दूसरे पे निर्भर मतलब कि निशावित कर देती हैं। अपने बारे में बोलो मतलब फीमेल क्या होती है नहीं सोचती हैं, और जब ओल्ड हो गई हैं अब उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो इसीलिए डॉक्टर नूप कहते हैं कि आपने पूरा जीवन तो स्पेंड कर दिया दूसरों के लिए, मगर अब हम क्या हैं, वी फोकस ऑन देयर हेल्थ एंड हम फोकस करेंगे, ठीक है, अब आपके जीवन के लिए,
यानी कि अब जो लाइफ है आपकी वो हम लोग आपकी रक्षा करेंगे, वेलबींग आपकी हेल्थ के लिए, खान पान, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग हेल्थ के लिए इशू जितना भी कंसर्न है सब हम उसको देख रेख करेंगे। ओके, ऑलराइट फ्रेंड, थैंक यू फॉर दैट। होपफुली आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़।